आज के समय में मिट्टी में उर्वरता कम हो गई है, हवा में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है और इसी तरीके से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हार्मोन्स में असंतुलन मोस्ट ऑफ महिलाओं में देखा जा रहा है। हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो, तो ये वीडियो पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के 2 क्वेश्चंस को भी आंसर करते हैं, तो हो सकता है कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। हार्मोन्स कम बन रहे हैं, ठीक से नहीं बन रहे हैं और क्वालिटी पुअर है और कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मोस्टली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ऐसा होता है, लेकिन आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में देखें तो पहली बार कंसीव करना भी इतना आसान नहीं है बहुत सारी महिलाओं के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मददगार है, क्योंकि बिना दवा के किस तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे, वो सारे आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं। तो अगर हार्मोन ठीक से नहीं बनता तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले कंसीव नहीं होगा अगर तो मिसकैरेज रिस्क ज़्यादा रहेगा। पीसीओडी 10 में से 6-7 महिलाओं को है। आज के समय में बढ़ रहा है पीसीओडी का रेट, ओबेसिटी बढ़ रही है, एंडोमेट्रियोसिस बढ़ रहा है, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लगभग परिचय क्षेत्र में देखें, अगर आपके करीबी हैं महिलाएं तो पूछें, लगभग महिलाओं को कुछ ना कुछ इशू हार्मोन से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो आज के टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और लाइफ में आपके क्रांतिकारी बदलाव ला देंगे, लेकिन आपको इसे फॉलो भी करना रहेगा। तो देखें, समझें और फॉलो करें। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप कर दीजिए। सबसे पहले आपको काम करना है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को फॉलो करना है। अभी एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? इन्फ्लामेशन का अर्थ है सूजन, यानी कि शरीर पे जो फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, इन्फ्लामेशन आता है। नंबर 1 इस लिस्ट में है शक्कर। अगर आप शक्कर यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे कि हम तो ऐसा मीठा कुछ नहीं खाते, लेकिन हम चाय में लेते हैं। तो चाय में अगर आप शक्कर ले रहे हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग करेगी और इन्फ्लामेशन देगी। अगर शरीर पे इन्फ्लामेशन है तो हार्मोन सही नहीं बनेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब होगा, एग की क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी। ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानती है और ये आयुर्वेद का भी कहना है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में क्या है? ताजे फल और सब्जियां, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है डेयरी प्रोडक्ट्स में तो फर्मेंटेड फॉर्म में आप छाछ ले सकते हैं। छाछ सबसे सेफ है, उसमें फैट कम है, इजीली डाइजेस्टेबल है और प्रोटीन भी सही से मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अखरोट, अलसी, चिया सीड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इन्फ्लामेशन का दुश्मन है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड आप खाते हैं तो इन्फ्लामेशन कम रहेगा। इसके अलावा जिंजर, अदरक की चाय, अदरक का डिटॉक्स वाटर आप अगर बना के पीते हैं तो इन्फ्लामेशन आपसे डरेगा और दूर ही रहेगा। सौंफ और जीरे की चाय या इनका शरबत या इनका डिटॉक्स वाटर आप बना के पी सकते हैं। इन्फ्लामेशन अगर बढ़ता है तो एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, तो चेहरे पे, शरीर पे बाल ज़्यादा आते हैं महिलाओं को, वजन कम नहीं हो पाता, वजन बढ़ता जाता है और पीसीओडी की प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं, ज़्यादा प्रोसेस हो के आप तक आती हैं, वो चीज़ें आप ना खाएं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए। दूसरा जो टिप है वो है कि पैदल चलना है। नियमित पैदल चलने से आपका इंसुलिन का स्तर संयमित रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है, आपको पीसीओडी में ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। आपका इंसुलिन लेवल स्थिर रहने से आपका एग प्रोडक्शन और ओव्यूलेशन समय से होता है। तो डेली 2 से 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डी स्ट्रेस होना। स्ट्रेस तो सबको हो जाता है, लेकिन उसको हटाया कैसे जाए, डी स्ट्रेस कैसे हो? डी स्ट्रेस होने के लिए सबसे पहले खाना अच्छे से खाना है आपको, घर का ही बना खाना खाना है आपको, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करना है, प्रोटीन अच्छे से खाना है अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। 1-2 ब्लॉक्स डार्क चॉकलेट के आप ले सकते हैं। इसके अलावा अरोमा थेरेपी, अरोमा कैंडल्स या अरोमा ऑयल को अपने रूम में, डिफ्यूज़र में, नहाने के पानी में, मसाज ऑयल में ऐड करके लेना है। अरोमा थेरेपी बहुत ज़बरदस्त है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जापान में इनको काफ़ी फॉलो किया जा रहा है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं। केवल इन ट्रेडिशनल थेरेपीज से भी इनफर्टिलिटी बीट करी जा सकती है। आप इसे कोशिश करके ट्राई ज़रूर करें। तो एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करें, मसाज करें। मसाज करने से भी डी स्ट्रेस होते हैं और ये बहुत प्रभावी टेक्निक्स हैं। अगला आइडिया है कि आप अपना वज़न मैनेज करें। अगर बहुत कम वज़न है, अपना BMI इंडेक्स निकालें। आप अपने मोबाइल में एक BMI कैलकुलेटर रखें और उसमें अपने हाइट वेट का रेशियो BMI निकालें। 21 से 23 के बीच में आपका BMI इंडेक्स होना चाहिए। ये बिल्कुल हेल्दी लेवल है, स्टैंडर्ड है। तो BMI कंट्रोल अगर रखते हैं तो हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। इससे पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस सब में रिलीफ मिलने लग जाएगा। इसके बाद आता है महीने के वो 4 खास दिन।
महीने के 3 या 4 ऐसे खास दिन होते हैं जिसको कि अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो कंसीव करना बहुत ईजी होता है। वो ओव्यूलेशन डेज होते हैं, उसमें आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ओव्यूलेशन में जो चेंजेस आते हैं वो क्या हैं? सर्वाइकल म्यूकस पतला हो जाता है, वाटरी होता है, लिबिडो इंप्रूव रहता है, सर्विक्स सॉफ्ट रहती है, आपका बॉडी टेम्परेचर हल्का बढ़ जाता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपकी बॉडी में ये चेंजेस नेचुरली अगर आपको लगते हैं तो वो फर्टाइल डेज हैं। उस समय कांटेक्ट करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस पीसीओडी में भी रहते हैं, हर कंडीशन में रहते हैं अगर आपको ये सिम्टम आए हैं तो ये उपाय 100% है, रिजल्ट देने वाले हैं, इनको जरूर आप फॉलो करें। अब बारी है आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है पूजा प्रजापति का। इनका सवाल है कि 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, तो जिनको भी रिपीटेड मिसकैरेज हो गया है या हो रहा है उनके लिए सबसे जरूरी है कि अपनी जांच जरूर करवाएं। कुछ सीरियस इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज बार बार होता है, तो उसका अगर मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है तो उसको आप ले। लेकिन एक आयुर्वेदिक आइडिया है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है और मिसकैरेज से बचाता है। ये गर्भ स्थापन कारक होता है। शिवलिंगी पुत्र जीवक का आप वीडियो देखिए, उसको कैसे लेना है विधि समझिए और उसका सेवन कीजिए। हमारी अगली व्यूअर हैं जिनका कहना है कि उनके पीरियड हर बार 10 दिन लेट हो जाते हैं। तो अगर 28 दिन की साइकिल है, 10 दिन लेट होते हैं, 38 दिन पे अगर पीरियड है तो ये काफी गड़बड़ को दिखा रहा है, साइन कर रहा है। पीरियड्स में 1 हफ्ते प्लस माइनस चलता है, मतलब 28 में +7 या 28 में -7, इतना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इससे ज्यादा गड़बड़ है तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी बेसिक टेस्ट करवाने हैं, और अगर आयरन डेफिशिएंसी है, जिंक, कैल्शियम, पोषक तत्वों की अगर कमी है, आप बहुत लीन हैं, बॉडी पे बिल्कुल फैट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पीरियड साइकिल को अफेक्ट करती हैं। न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। अगर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए तो आप मेडिसिन का भी सेवन करें। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।